कभी फील करते अरे यार इस वीडियो पे तो 10,000 व्यू गया, बट 10,000 आपका इंस्टा आईडी है जिंदगी विद आरती, तो ये नाम क्यों है? हम वैसा ही कंटेंट क्रिएट करते हैं और लोगों को अच्छा लगता है। रोड में लोग साड़ी डिस्कस कर रहे हैं। हाँ। रोड में लोग बाल्टी वगैरह लेके Yes. खड़े हैं। अब एक फॉलोअर आपका क्यों फॉलो करता है आपको? अगर आप रायपुर में बिजनेस या कपड़ा या पंडरी या कुछ भी लिख के डाल दो तो यूट्यूब सबसे पहले मुझे ही रिकमेंड कर देता है। कितना हम लोगों को लोकल वेंडर को सपोर्ट करना चाहिए। अभी रायपुर में भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स आ रही हैं। बड़े ब्रांड्स के पास आप जाओगे, शॉपिंग करोगे ना, उनको सच में आपका नाम भी नहीं पता होगा। किन किन पॉइंट्स का ख्याल रखना है जब आप प्रमोशन करो। बहुत सारे लोग हैं जो बार्टर में भी करते हैं, बहुत सारे लोग फ्री में भी करते हैं। आप अपनी रिस्पेक्ट खुद बनाते हो। मुझे नहीं लगता कि आपको कभी भी बार्टर में काम करना चाहिए। आपको देख के बहुत सारे बच्चे भी इस फील्ड पे आ रहे हैं और उन लोग बहुत सारे बैड थिंग्स में भी एक्सपोज हो रहे हैं। इसमें तो बहुत बड़ा रोल फैमिली का भी होता है, क्योंकि आप बच्चों को यूट्यूब और इंस्टाग्राम में कितना डिफरेंस है, क्या क्या चीज़ें अलग हो जाती है। जिनको स्टार्टिंग से इंस्टाग्राम में रील देखने की आदत लग गई है ना, वो उधर पे जाके उतना लॉन्ग वीडियो देख ही नहीं पाएंगे। अभी तक सबसे क्रेजीएस्ट फैन मोमेंट कौन सा था? बार बार बोलती है कि दीदी, मैं अपनी मम्मी को भी बोलती हूँ मुझे आरती दीदी के जैसा बनना है। आने जाने वाले रास्ते में यस, वहाँ पे उनकी बिक्री भी हो गई। छत्तीसगढ़ पॉडकास्ट में फिर से आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ पॉडकास्ट में हम उनको बुलाते हैं जो अपने काम, कंटेंट और क्रिएटिव से छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं। वैसे ही आज के इस एपिसोड में हमारे स्टूडियो में आई हुई हैं जिंदगी विद आरती। आरती इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हैं और ज़्यादातर ये लोकल बिजनेसेस को प्रमोट करती हैं। ना केवल प्रमोट करती हैं, ये लोकल वेंडर्स को, लोकल बिजनेसेस को सिखाती भी हैं कि कैसे सोशल मीडिया को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना है। आरती का हर वीडियो एक अलग अंदाज में होता है, एक अलग वायरल होता है, और आप जब इनको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनका कंटेंट कैसे बाकी लोगों से अलग है। तो हम इनसे बहुत सारी चीज़ों पे डिटेल में बात करने वाले हैं। कैसे वीडियोस बनाना है, कैसे प्रमोट करना है, कैसे मोनेटाइज करना है, पैसे कैसे कमाने हैं और कंसिस्टेंसी कैसे रखनी है। सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग आते तो हैं लेकिन बहुत जल्दी ही गायब हो जाते हैं। आरती बहुत समय से ये काम कर रही हैं और इनसे हमें बात करने में बहुत मज़ा आएगा। तो स्वागत करते हैं हम आरती का हमारे आज के पॉडकास्ट में। ठीक है आरती जी, तो जय जोहार। जय जोहार। तो आज के दिन भर हम पॉडकास्ट चालू करे रहे हैं। अरे वाह, बधाई हो। आप जब आ रहे हैं तब हमारे दूसरा तीसरा पॉडकास्ट रही से। हाँ। और आज लगभग 1 साल बाद। नहीं, बहुत बहुत बधाई हो। मैं रियली बहुत ज़्यादा आप लोगों के पॉडकास्ट देखती हूँ। मुझे अच्छा भी लगता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में इतना बढ़िया मस्त काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों के बारे में जिनके बारे में हम भी नहीं जानते ना, वो आपके पॉडकास्ट के थ्रू उनके बारे में जानने को, उनका नॉलेज जानने को मिलता है ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है। सच में आपका कंटेंट बहुत अच्छा है। थैंक यू। तो मोर पहला क्वेश्चन यही है और मैं एकदम जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि इतने सारे प्रमोशन आप करते कैसे हो? हर दिन आपके वीडियोस आते हैं। बाय गॉड ग्रेस, भगवान की दया है ऐसा बोल सकते हैं। एंड ज़्यादातर जो कंटेंट रहता है ना, वो डिफरेंट रहता है। जो मार्केट में लोग करते रहते हैं ना, अगर आप उससे अलग करोगे ना तो लोगों को सच में पसंद आता ही है। तो ना जैसे हर कोई प्रमोशनल करता है, डेडिकेटेड प्रमोशनल, जैसे डायरेक्ट शॉप में विजिट करना, डायरेक्ट उनके बारे में बात करना एंड डायरेक्ट प्रमोट कर देना, है ना। तो वो प्रमोशन बहुत सारे लोग करते हैं। बट अगर आप इन्फ्लुएंसर हो, आप एक क्रिएटर हो, दैट मीन्स आपके अंदर क्रिएटिविटी है। हाँ। यस, आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आप कुछ अच्छा कर सकते हो, तो आप उसको करना चाहिए। एंड उसी थॉट के बेसिस पे हम ऐसा कंटेंट क्रिएट करते हैं कि वो थोड़ा सा क्रिएटिव भी रहे, थोड़ा एंटरटेनिंग भी रहे एंड साथ के साथ इन्फॉर्मेटिव भी रहे। तो हम वैसा ही कंटेंट क्रिएट करते हैं और लोगों को अच्छा लगता है, तो हाँ, जैसे कि करते रहते हैं। रोड में लोग साड़ी डिस्कस कर रहे हैं। हाँ। रोड में लोग बाल्टी वगैरह लेके खड़े हैं, वैसा। हाँ, बहुत ज़्यादातर हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग ना थोड़ा मार्केट से लोगों को जो रैंडम होता है ना, क्योंकि जब कभी भी हम लोग भी कहीं रोड से ऐसे आते जाते रहते हैं ना, तो हमारे माइंड में क्लिक होता है, अरे इधर पे इतना ज़्यादा भीड़ क्यों लगा हुआ है, या इधर पे इतने लोग क्यों ऐसे हो गए। तो रैंडमली अगर कुछ होता है ना तो लोगों को वो क्लिक करता है। और इंस्टाग्राम में भी आदमी वही देखता है जिसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। हाँ, आप भी ना, जैसे आप इंस्टाग्राम में तो सीरियसली लोगों के पास आज की डेट में इतना टाइम नहीं है कि वो ना इतना टाइम तक रुकेंगे। वो 1 सेकेंड ही आपका वीडियो देखेंगे एंड देन तुरंत स्क्रॉल कर देंगे, है ना। तो अगर आपका स्टार्टिंग का हुक अच्छा है, हुक ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, अगर आपका स्टार्टिंग का हुक अच्छा है एंड आपने कुछ अच्छा बना लिया, तो वो ही आपने ऑडियंस का
अटेंशन उसी टाइम पे ले लिया। तो उसके बाद ना बाकी का तो ऑलरेडी रहता है। एंड इन्फॉर्मेटिव मतलब लोगों को तो इन्फॉर्मेशन चाहिए ही रहता है, कहाँ अच्छा मिल रहा है, कहाँ सस्ता मिल रहा है, कहाँ बढ़िया मिल रहा है, सबको जानना ही रहता है। ऐसी रैंडमली भी पूछते हैं, जैसे आपके भी फ्रेंड्स आप लोग से पूछते होंगे भाई इतना वीडियो बनाते हो, कौन बढ़िया वीडियो बनाता है आप बताओ। ऐसा रैंडमली भी लोग ऐसा फ्रेंड सर्कल में पूछते रहते हैं। तो वैसा लोगों को पता चल जाता है, तो ऑडियंस पसंद कर लेती है और वैसा कंटेंट हम और बनाते जाते हैं। तो और किस किस टाइप के वीडियोस आप बनाते हैं? जैसे प्रमोशनल रहता है, आपका इंस्टा आईडी है जिंदगी विद आरती, हाँ है ना? हाँ। तो ये नाम क्यों है और क्या क्या कंटेंट आप बनाते हो? ज़िंदगी विद आरती करके नाम के पीछे थोड़ा डिटेल है, बिकॉज जब मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था तब मेरे माइंड में ये था कि जैसे आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, है ना, एंड मैं मेरी ज़िंदगी जी रही हूँ, तो मैं आपको अपनी ज़िंदगी का पार्ट बनाना चाह रही हूँ। दैट मीन्स मैं उसमें अपनी लाइफ का एक हिस्सा कुछ शेयर करने वाली हूँ एंड आपको उसका मैं अपना पार्ट बनाना चाह रही हूँ, इसलिए ज़िंदगी विद आरती। मतलब ज़िंदगी तो मेरी है बट उस ज़िंदगी में आप भी इन्वॉल्व हो, आपके साथ भी शेयर करना है वो, ऐसा टाइप का। तो इस रीज़न से मैंने ज़िंदगी विद आरती करके बनाया था। और स्टार्टिंग में बोल सकते हैं कि ऐसा था कि मुझे उसमें अपनी लाइफ का ही पार्ट शेयर करना है, मतलब व्लॉग्स शेयर करने हैं, लाइफस्टाइल शेयर करना है, और जो मुझे रियल में पसंद है, जैसे ट्रैवलिंग। मतलब ट्रैवलिंग बोल सकते हैं एक थेरेपी होती है। एंड सच में आप कितना भी स्ट्रेसफुल रहो, अगर आप ट्रैवल करते हो, नई जगह तो जा रहे हो, नई जगह जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको बहुत मतलब अच्छा रहता है। तो मैं ट्रैवल करूं और उसका पार्ट मैं आपको बनाऊं, आपके साथ शेयर करूं, ऐसा टाइप का मेरे को कंटेंट बनाना था। बट अपॉर्चुनिटी आते जाती है और राइट टाइम में राइट अपॉर्चुनिटी आ जाए तो फिर वही हो सकता है। तो जैसे ज़िंदगी विद आरती मेरा नाम था, कंटेंट वैसा था, बट प्रमोशनल आते गए एंड वैसा ही बनाते गई। एंड मुझे ना इंटरेस्ट भी, मैं बता सकती हूँ, इंटरेस्ट भी मुझे बहुत है। जैसे जितना मुझे ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है ना, उससे ज़्यादा ही या इक्वल बोल सकती हूँ मुझे इंटरेस्ट बिजनेस में भी है। मतलब जितना लोग, कैसे लोग बिजनेस करते हैं, कैसे वो ग्रो करते हैं, उनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, उनसे सीखना। मतलब ये बोल सकती है, जैसे मैं अभी आपके मतलब पास हूँ, करना, लोगों को जानना। अभी जैसे मैं आपके पास हूँ ना, एंड आपकी स्टोरी मेरे को सुनने में बहुत इंस्पायरिंग लगेगी। मतलब मुझे अच्छा लगता है कि मैं किसी से सीखूँ कुछ, मतलब उनसे सीखूँ और वो करूँ। और बिज़नेस मेरा पैशन है, स्टार्टिंग से था, बचपन से, कि मुझे अगर लाइफ में कुछ करना भी है, जैसे लोग बोलते हैं ना मेरा ड्रीम है मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये भी बनना है, मेरा बचपन से था मुझे बड़े होके बिजनेस वूमेन बनना है ऑल टाइम पे। एंड ऐसा बोल सकते हैं मैंने प्लान नहीं किया था कि मैं इस बिजनेस के फील्ड में जाऊँगी या प्रमोशन के पूरी फील्ड कायनात आपको उधर ही ले जा रही है। मैनिफेस्टेशन होता है ना, जैसा आप जैसा सोचो वैसा हो जाता है। तो वैसा ही हुआ मेरे साथ भी। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा प्रमोशनल करूंगी, और फिर वैसा प्रमोशनल आने लग गया, और अभी पूरा कंटेंट प्रमोशनल के अराउंड प्रमोशन विद आरती हो गया है। यस मुझे लगता है चेंज करना पड़ेगा, नहीं बट मैं अपने ज़िंदगी का भी पार्ट उसमें डालूंगी। एंड जैसे इतनी ऑडियंस मेरे साथ बनी है और उन्होंने इतना मतलब बिजनेस से रिलेटेड कुछ सोच के मेरे से कनेक्ट हुई है, तो मैं उनके बारे में भी सोच के कुछ ऐसा मतलब फ्यूचर में डेफिनेटली करूँगी, ताकि वो उनके लिए भी हेल्पफुल रहे, है ना। और उन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट करके इतना वो किया है, तो उनके लिए भी डेफिनेटली सोचना है, वैसा टाइप का है। अब एक फॉलोअर आपका क्यों फॉलो करता है आपको? मुझे बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन के लिए ज़्यादातर फॉलो करते हैं। जैसे उनको कुछ भी, जैसे मेरा कंटेंट जो रहता है ना, ज़्यादातर रिवॉल्व करता है बिज़नेस के अराउंड। तो जैसे मार्केट, होलसेल मार्केट का ज़्यादातर रहता है। आप अगर लॉन्ग वीडियोस देखे होगे तो ज़्यादातर, तो उसमें क्या रहता है, जैसे कोई भी एक बिज़नेस ओनर है, वो कहीं भी छत्तीसगढ़ के किसी भी पार्ट में है एंड उड़ीसा के किसी भी पार्ट में है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सर्च करते हैं कि कहाँ पे उनको अच्छा मिल जाएगा, कहाँ पे इस तरीके से मिल जाएगा। तो मेरे वीडियोस के थ्रू उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है एंड उन लोग आते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं अपने अकॉर्डिंग, उनको जमता है तो फिर परचेसिंग करते, नहीं करते तो नहीं रहता है वैसा। तो ज़्यादातर ना इन्फॉर्मेशन, और ये भी बोल सकते हैं कि यूट्यूब, अगर आप रायपुर में बिजनेस या कपड़ा या पंडरी या कुछ भी लिख के डाल दो तो यूट्यूब सबसे पहले मुझे ही रिकमेंड कर देता है। आपको ही करता है। हाँ बिल्कुल। तो मतलब बिजनेस और इसके मामले में ना यूट्यूब भी मेरा ही सपोर्ट कर रहा है। कोई भी अगर पंडरी का नाम भी लिख दो ना तो ज़िंदगी विद आरती का वीडियो डेफिनेटली आ ही जाएगा। एंड अगर कोई सीजी लैंग्वेज में करता है तो फिर वो अलग बात है, लेकिन हाँ हिंदी में अगर कोई सर्च करते हैं ना तो मेरा नाम अपने से आ जाता है। और इस फील्ड में मतलब बहुत टाइम भी हो गया, मतलब मुझे ये सब का वीडियोस बनाते हुए, तो अब तो लोग जानने भी लग गए। पंडरी में जाओ तो आप वीडियो बनाते हो, ऐसे करके बहुत लोग जानने पहचानने लग गए। हाँ जैसे इंस्टाग्राम में वो भी आपको उसका फ़ायदा मिल रहा है कि लोग आ रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं और सेव भी कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग केवल अपने लाइफस्टाइल का दिखाते हैं तो लोगों के वो कुछ काम नहीं आता है ना।
लेकिन आपका कंटेंट है, लोग शेयर करते हैं। शेयर करते हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा सेव भी करते हैं, शेयर भी करते हैं एंड फॉलो भी इसी रीज़न से करते हैं कि फ्यूचर में भी भी काम आएगा। उसी से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। मतलब अलग अलग कैटेगरी के रहते हैं कंटेंट, जैसे कोई लाइफस्टाइल बनाते, कोई फूड बनाते एंड वैसे मेरा प्रमोशनल है, तो जिस किसी को भी वैसा नीड रहता है ना, जैसे मेरे इंस्टा में भी ना जैसे सारे न्यू ही हैं। मतलब जो लोग मुझे यूट्यूब में फॉलो करके रखे थे वो मुझे लगता है 10 to 20% ही होंगे, लेकिन जितने भी इंस्टाग्राम में आए ना वो सारे न्यू आए हैं और न्यू लोग ही ज़्यादातर फॉलो किए हैं और उन्हीं लोगों के काम का वो कंटेंट पूरा हो जाता है। तो इसलिए इंस्टाग्राम में भी रैंडमली बहुत सारे मतलब बिजनेस ओनर्स लोग ज़्यादा है और बहुत लोग तो मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं, दीदी लहंगा लेने जा रहे हैं, कौन सी दुकान में मिलेगा। मतलब वो भी लगता है, फिर मुझे कभी कभी लगता है थोड़ा पर्सनल टच भी मतलब ऑडियंस के साथ फील हो जाता है, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा तो हम अपने ज़्यादातर अपनी बहनों से पूछते हैं या अपने बहुत अच्छे फ्रेंड से पूछते हैं। मुझे तो याद कर रहा है उस टाइम पे, हाँ तब, और मुझे उस समय और बहुत अच्छा लगता है कि सच में मतलब किसी को लग रहा है कि मैं उनकी इतनी हेल्प कर सकती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको रिप्लाई करने की कोशिश करूँ। एक इंस्टा में कमेंट आया था, इंस्टा में जैसे रिक्वेस्ट आती है तो वो तो उधर चले जाती है ना, तो देख नहीं पाती, लेकिन उस दिन ऐसी मैं देख रही थी तो मैं देख ली थी कि उन्होंने मैसेज किया था, दीदी मैं आपका वीडियो देख के अभी गोल बाज़ार में आ गई हूँ, मुझे लेना है, कहाँ जाना है, प्लीज़ रिप्लाई फास्ट। मतलब इंस्टा में ऐसे रैंडमली आया और ना उस टाइम पर मैंने तुरंत में देख भी लिया, तो उन्होंने कम से कम मेरे से 2 से 3 मिनट बात की, मतलब इंस्टा में ही, क्योंकि ऐसे टाइप का। फिर मैंने उनको पूरा बताया तो बोली थैंक यू सो मच दीदी, आपकी वजह से मैं इधर पे वो थी तो अभी चली गई। तो मुझे ना बहुत अच्छा लगा कि सच में मतलब किसी की हेल्प हो रही है और कोई लोग उस जगह पे पहुंच जा रहे हैं, तो अच्छा लगता है। तो आप क्या क्या करते हो? लाइक इंस्टाग्राम है, उस पर कितने फॉलोअर्स हैं? मतलब इंस्टाग्राम में 50+ 58 समथिंग हो गए, अभी 59 होने वाले हैं। और यूट्यूब भी करते हैं? हाँ यूट्यूब तो मैं स्टार्टिंग से कर रही हूँ। मतलब इंस्टा भी बोल सकते हैं, इंस्टा स्टार्टिंग फेज़ है मेरा, क्योंकि 1 साल या 2 साल हुए होंगे मुझे इंस्टा पे रेगुलरली कंटेंट शेयर करते हुए, लेकिन यूट्यूब तो मैं बोल सकती हूँ बहुत टाइम हो गया। मतलब यूट्यूब मतलब 7-8 साल से ज़्यादा हो चुका है मुझे यूट्यूब। 7-8 साल बहुत। मतलब जब जियो का सिम मिल रहा था तब से आप चालू किए हो क्या? मतलब मैं ये ऐसे बोल सकती हूँ कि यूट्यूब मतलब मेरा ना मतलब बहुत ज़्यादा पुराना रिश्ता है मेरा यूट्यूब के साथ। अभी वो बात अलग है कि अभी लोग जानने लगे हैं, अभी लोग पहचानने लगे कि हाँ ज़िंदगी विद आरती कोई है और 1 लाख उसके सब्सक्राइबर है। बट जब मैं स्टार्ट की थी, आई थिंक मैं उस टाइम पे स्कूल में पढ़ती थी और उस टाइम से ही ना मुझे ऐसे एकदम से क्रेज़ आया, नहीं मुझे कुछ डिफरेंट करना है, तो मैं ना कंटेंट क्रिएट करना है करके ना मैंने ना बहुत इंटरेस्ट था। और उस समय ना मैंने फ़ोन भी इसीलिए लिया था क्योंकि मुझे कंटेंट क्रिएट करना है और आईफोन में सबसे अच्छा वीडियो बनता है, आईफोन में फ्री एडिटिंग सॉफ्टवेयर रहता है। तो मुझे आईफोन में मतलब बात करने के लिए या दिखाने के लिए नहीं चाहिए, मुझे आईफोन सिर्फ इसलिए चाहिए कि मुझे वीडियोज़ बनाने हैं और वीडियोज़ कनेक्ट करना है। तो वो तो मैंने किया। उसके बाद मैंने बहुत सारे चैनल बनाए, मतलब पहले ट्यूटोरियल्स के मैंने चैनल्स बनाए, जिसमें फिर उसके बाद टेक से रिलेटेड मैंने चैनल बनाया, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं खुद ही वैसे कंटेंट कंज्यूम करती, तो टेक से रिलेटेड कंटेंट बनाया। फिर उसके बाद उसमें इंटरेस्ट नहीं आया, तो फिर उसके बाद मैं ब्यूटी से भी रिलेटेड कंटेंट बनाती थी। सब ट्राई किया और फिर उसके बाद ना बीच में ना मतलब फूड रेसिपी वाला भी बनाने लग गई। तो फिर ना मैंने सोचा चलो रेसिपी वाला मैं मम्मी को दे देती हूँ, तो ना मैंने मम्मी का भी चैनल खोल दिया। तो मम्मी इलाहाबादी करके मेरी मम्मी का चैनल है, उसमें भी मतलब वीडियो वायरल हो गया था उनका, लहसुन का अचार का वीडियो वायरल हो गया था। मतलब 14-15 लाख से भी ऊपर लोग उसको देख लिए थे, तो वो हो गया था। लेकिन हाँ बीच में कुछ प्रॉब्लम की वजह से, मतलब मम्मी की तबीयत की इशू की वजह से हम लोग उतना कंटिन्यू नहीं कर पाया उसको, तो फिर उसके बाद मैं उसको बंद कर दी। फिर ना मैं उसके बाद मैं व्लॉग्स बनाती थी। अच्छा। तो मेरा व्लॉग्स का चैनल था, हाँ डेली व्लॉग्स, एंड उसको भी बना के ना मैंने ना मोनेटाइज कर लिया था। बट फिर उसमें भी कुछ इशू हो गया, एडसेंस का प्रॉब्लम आने लग गया, मतलब पैसे नहीं आ रहे थे डायरेक्टली अकाउंट पे। तो मैं बहुत मेहनत की कि वो चैनल मेरा वापस आ जाए, बट फिर नहीं आ पाया। तो फिर वो चैनल भी मैंने मतलब छोड़ दिया, ऐसे बोल सकते। फिर उसके बाद लास्ट में मैंने ये चैनल बनाया ज़िंदगी विद आरती करके। तो अभी 2-3 साल से मेरा ज़िंदगी विद आरती करके चैनल चल रहा है एंड अब भगवान की दया से 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, सिल्वर प्ले बटन भी आ गया है, तो अच्छा लगता है कि अब यहाँ तक पहुँचे करके। तो आपके घर में किसी ने फोर्स नहीं किया कि नौकरी करो, ये चैनल्स मत बनाते रहो? नहीं वैसा नहीं बोल सकते। हाँ मेरे पापा का वैसा है कि गवर्नमेंट जॉब करो, एंड पापा की नज़र में आप समझ लो सक्सेसफुल आप तभी हो जब आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो या किसी अच्छी पोस्ट पे हो, तब आप सक्सेसफुल हो। लेकिन हाँ खुश हैं, मतलब स्टार्टिंग में किसी को समझ नहीं आता ना, मतलब एक डिफरेंट
कैरियर बोल सकते हैं अपन, क्योंकि हम सब उसी ये मतलब मार्केट ही आपने क्रिएट किया ऐसा है? यस। और ना क्योंकि रायपुर में भी बहुत कम लोग हैं जो ये कर रहे हैं। हाँ। और हम लोग मतलब जैसे आप भी कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में हो और हम भी जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं ना, मतलब हमारे लिए ही ये पूरा एक डिफरेंट कैरियर था और हम इसी में इवॉल्व हुए हैं। हम मतलब सीखते गए हैं, है ना। हमको भी स्टार्टिंग में नहीं पता था कैसे वायरल होगा, कैसे थंबनेल बनाना है, कैसे क्या टैग्स यूज़ करना है। हम खुद सीखते गए एंड बढ़ते गए। अब तो हो गया कि बहुत सारे सीनियर्स हैं। अभी जैसे डॉक्टर कैसे बनना है, हाँ, वो वैसे बता रास्ता सकते हैं। है कि कंटेंट क्रिएटर कैसे बनना है। अब हम लोग गाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को बता सकते हैं। अगर आज की डेट पे मुझे कोई बोले कि अब आपको नया चैनल बनाना है एंड उसको ग्रो करना है, तो वो बहुत ईजी हो गया है, क्योंकि पता चल चुका है। एंड अब वो फियर भी नहीं रहता ना माइंड में, मतलब थोड़ा भी डाउट भी नहीं रहेगा कि अरे नया चैनल बनाएगा जाएगा कि नहीं जाएगा। बट आजकल के जो लोग रहते हैं क्रिएटर लोग, वो लोग सबसे पहले अपने माइंड में यही लेके आते हैं, चलो क्रिएटर तो हमको बनना है, लेकिन पता नहीं ये वीडियो जाएगा कि नहीं जाएगा, सब्सक्राइब हम मोनेटाइज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सबसे ज़्यादा तो उनको यही डर लगे रहता है कि 1000 सब्सक्राइबर या 4000 घंटे होंगे कि भी नहीं होंगे, ये भी उन लोगों को डाउट में रहता है। लेकिन ना मुझे लगता है कि अब इजी हो गया है, अच्छा हो गया है और करना चाहिए। और अब तो बहुत लोग हैं जो आपको गाइड करेंगे और बहुत सारे आपके आइडियल हैं जिनको देख के आप सीख सकते हो। मतलब अब आपको एक्सपेरिमेंट भी नहीं करना। मतलब पहले था ना, आप हम देख लोग सकते हो अगर मैं कोई इस चीज पे बनाना है, हाँ, तो उसके 100 लोग ऑलरेडी हैं, उनको देख लो, आप इंस्पायर हो मार्केट जाओ, रिसर्च कर लो। यस, बहुत इजी है। एंड मुझे लगता है कि अच्छा है, हमारे लिए बहुत अच्छी है कि हम लोग इस जनरेशन में हैं जहाँ पे हमने इंटरनेट भी देखा, मोबाइल भी देखा, एंड अभी कीपैड भी देखा, सब चीज़ें देखी। और अब हम लोग ऐसा इवॉल्व हो रहे हैं, मतलब हम मिक्स जनरेशन में हैं, ऐसा टाइप का बोल सकते हैं। एंड ब्लेस्ड है हम लोग बहुत। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं इस जनरेशन में हूँ कि जहाँ पे इंटरनेट है, जहाँ पे इतनी फ्रीडम है। अगर मैं सीरियसली, मैं कभी कभी सोचती भी हूँ कि अगर मैं सच में मेरे पापा को था कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, तो मैंने नीट किया, एंट्रेंस भी दिया, मतलब मैं बायोलॉजी से पढ़ाई भी की, सब चीज़ की। तो मैं सोचती हूँ अगर मैं सीरियसली 4 साल पढ़ाई करके, 5 साल पढ़ाई करके आज मैं डॉक्टर बन भी जाती, तो क्या मैं उतना अर्न कर रही होती या फिर इतने हैप्पी होते? यस, हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हैप्पीनेस बहुत अच्छा पॉइंट है कि सच में इतना खुश होती, क्या इतना मतलब अर्न कर पा रही होती कि मैं मतलब वो हो पाती। लेकिन हाँ, आज की डेट पे अर्न भी कर रही हूँ, प्लस रिस्पेक्ट भी है, प्लस फैन फॉलोइंग भी है। फैन फॉलोइंग बहुत। मुझे तो सच में नहीं था और मैंने सोचा भी नहीं था कि मतलब कोई आएंगे और सेल्फी लेंगे। मैं बहुत इंट्रोवर्ट टाइप की पर्सन हूँ, है ना, तो मुझे ना ये मेरे ख्याल से इसी जमाने में ही पॉसिबल है, इसी जमाने में आप लोकल फेमस लोग हैं। बिकॉज पहले क्या होता था कि ओनली स्टार्स, अमिताभ बच्चन है, वो अगर रायपुर आएगा तो उसके साथ सेल्फी लेंगे लोग, या तो फिर मिनिस्टर्स होते थे। मगर अब कुछ एक डिफरेंट जॉनर भी है जिसके पीछे लोग भाग रहे हैं। ऐसा है, बहुत बहुत अच्छा लगता है कि मतलब लोग, और बहुत लोगों के इंस्पिरेशन भी होते हैं, आइडियल होते हैं, हमको इनके जैसा बनना है। हाँ, और कोई फैन तो आपको ऐसे मतलब मिल जाएंगे ना, जिनसे मिल के ना आपको सच में मतलब इतना अच्छा फील होता है। मतलब आप 1 लाख रुपए कमाओ, मतलब या आप कितना भी कमा लो, लेकिन फिर वो वाली जो फीलिंग आती है ना, मतलब कि आपका सच में कोई इतना पर्सन है जो आप उनको नहीं जान रहे हो, वो आपको नहीं जान रहे, लेकिन आपके इतने अच्छे फ़ैन हैं, आपसे इतने अच्छे से मिलते हैं, आपको देख के कितने खुश हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, आपके साथ सेल्फी लेते हैं, तो आपको अपने आप में लगता है ना कि आप कुछ तो अच्छा किए हो गया। तो आपके साथ वैसे है तो अच्छा लगता है। जैसे मैं अभी जिम जाता हूँ, तो अभी 2 बंदे हैं जो फॉलो करते हैं, तो उन लोग आते हैं प्रॉपर सब कुछ कर देते हैं मेरे लिए। ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट बहुत मिलता है, बहुत जबकि ज़्यादा। उस जगह से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मिल गए लोग। बिल्कुल। और हम लोग ना मतलब सिर्फ ये मैं भी पहले ऐसे ही थी कि मुझे ना सिर्फ नंबर्स दिखते थे, 1000 सब्सक्राइबर, 10,000 सब्सक्राइबर। बट मतलब मैंने ऐसी रैंडमली स्क्रॉल करते वक्त देखा कि आप सोचो वो 1000 नंबर नहीं है, 1000 लोग हैं, है ना। एंड अगर आपके यूट्यूब पे 1 लाख सब्सक्राइबर है, तो आप सोचो आपको 1 लाख लोग जान रहे हैं, उन्होंने आपको सब्सक्राइब किया है, वो आपको फॉलो कर रहे हैं, है ना। ये एक्चुअली बहुत बड़ी बात है, कभी कभी रियलाइज होती है हम लोग को। सीरियसली बहुत ज़्यादा हमको स्क्रीन पे सिर्फ नंबर्स दिखते हैं कि इतना रीच गया, इतना मिलियन गया, इतना नंबर गया। और हम लोग ना ऐसे सैड भी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं, लेकिन कभी कभी फील करते अरे यार इस वीडियो पे तो 10,000 व्यू गया। बट 10,000, अगर इस एरिया में 10,000 लोग खड़े हो जाए तो आप सोचो कितने लोग हो जाएंगे। 10,000 लोगों ने आपको देखा, और उसमें से कुछ लोगों ने 10, 20, 30 लोगों ने टाइम निकाल के आपके लिए कमेंट किया।
हाँ, आपको कमेंट किया एंड कोई कोई तो ऐसे होते हैं कि आपको स्टोरी मेंशन करते हैं, आपकी वीडियो को शेयर करते हैं, और वो सब लोग हैं, मतलब कोई ऐसा मशीन नहीं है, कोई कुछ Automation नहीं नहीं है है, वो। हाँ सब लोग हैं एंड वो आपको जान रहे हैं, आपको पहचान रहे हैं, भले आप उनको नहीं जान रहे हो, आपको सिर्फ नंबर्स दिख रहा है, इतने शेयर्स हुए, इतने लाइक्स हुए, इतने ये हुए, बट रियल मायने में तो बहुत है। मैं भी इसको इसी महीने ही रियलाइज़ किया हूँ। जैसे मैं पहले बना रहा था तो 500 के 400 के ऐसे जा रहा था, फिर मैंने कुछ वीडियोस डाले जिस पे 10,000 15,000 गए, लेकिन उसमें मेरा फेस था। मैं बोला कि हाँ लोग देख तो रहे ना, मतलब और जैसे ब्रांड्स होती है उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, हाँ, उनको आप 15,000 20,000 व्यूज़ भी दोगे तो उन लोग उसका वैल्यू करते हैं। हाँ, फैन में वही रहता है कि मतलब आपको इतने सारे लोग जानते हैं, पहचानते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आपको आइडियल मानते हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब आप पैसे से अर्न नहीं कर सकते उसको। ट्रू। अभी तक सबसे क्रेजीएस्ट फैन मोमेंट कौन सा था? जैसे कि शॉपिंग करने के लिए हम लोग ज़्यादातर जाते हैं, मतलब जैसे डी मार्ट जाते हैं यहाँ वहाँ, तो एक बार ऐसी रैंडमली हम लोग भी गए हुए थे शॉपिंग करने के लिए एंड उस दिन मेरा मूड नहीं था कि मुझे जाना है करके, लेकिन हाँ क्योंकि घर में मतलब गाड़ी मैं ही चलाती हूँ, ड्राइविंग मैं ही करती हूँ, तो चलो चलते हैं ऐसे टाइप करके, तो मैं ना ऐसे ही जैसे घर में जैसे नॉर्मल लोग नहीं रहते वैसे ही टाइप का रहती हूँ, और फिर वैसे ही टाइप का मैं चले गई थी। तो फिर वहाँ पे ना मेरे मतलब उन लोग भी शॉपिंग करने के लिए आए होते, तो मेरे ना ऐसे मतलब मिल गए, उन लोग बाहर के थे, रायपुर के नहीं थे, तो उन लोग मिल गए, तो मतलब ना वो मुझे ना थोड़ा वो लगा, क्योंकि वो मतलब बहुत छोटी थी, मतलब वो जो थी ना जो वीडियो देख रही थी वो बच्ची, वो बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, मतलब इतनी बड़ी भी नहीं थी, बट ना फिर बार बार बोलती है कि दीदी, मैं अपनी मम्मी को भी बोलती हूँ मुझे आरती दीदी के जैसा बनना है, मुझे उनके जैसे कंटेंट क्रिएट करना है, सच में दीदी आप मेरे आइडल हो, अच्छे हो, ऐसा टाइप का। और उन्होंने फ़ोटो भी लिया, उनके मम्मी पापा भी साथ में थे वो, तो ना मतलब बहुत अच्छा लगा। उनके मम्मी पापा भी बोल रहे थे कि हाँ ये वीडियोस आपके देखते हैं, अच्छा है वैसा टाइप का। तो अच्छा लगता है कि मतलब जो ग्रोइंग स्टेज में बच्चे हैं, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो कंटेंट कंज्यूम करते हैं, उनको भी अच्छा लगता है, उन लोग सोचते हैं कि ऐसा टाइप का बनेंगे तो अच्छा लगता है वैसा टाइप। कितना हम लोगों को लाइक लोकल वेंडर को सपोर्ट करना चाहिए। अभी रायपुर में भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स आ रही हैं, पेंटालून है ना, डी मार्ट है, शुभम के मार्ट है, बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, और एक तरफ छोटे से लोकल लोग भी हैं, लोकल वेंडर्स भी हैं जिन पे आप वीडियोस बनाते हो। कितना ज़रूरी है इनका सपोर्ट करना? मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप मतलब ये समझो कि जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो गए हैं, मतलब बन गए हैं, ब्रांड बन गए हैं, लोग उनको जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने भी जब स्टार्ट किया होगा तो उनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी होगी, है ना कहीं से सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी होगी। उनका मेहनत तो था ही, साथ के साथ उनको सपोर्ट की भी नीड पड़ी होगी, तभी उन लोग एकदम ज़्यादा इतने बड़े हुए हैं। और अगर कोई आपके यहाँ के लोकल है और आप यहीं के हैं और उन लोग कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, देखो आप उनको समझो ऐसा कि वो लोकल यहाँ के नहीं है, आप ऐसा समझ सकते हो कि वो आपके फैमिली के मेंबर्स हैं, बिकॉज वो आपके एरिया से बिलोंग करते हैं, आप जहाँ रहते हो वहाँ से बिलोंग करते हैं, और आपको लोकली वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। और स्टार्टिंग में आपको वो सच में, जैसे बड़े ब्रांड्स के पास आप जाओगे, शॉपिंग करोगे ना, उनको सच में आपका नाम भी नहीं पता होगा, एंड उसके बाद ना वो आपको जस्ट आप जाओगे, शॉपिंग करोगे, बिल दे देंगे, हो गया, दैट्स इट। आप उनके लिए एक नॉर्मल कस्टमर ही रहोगे। बट जो लोकल रहते हैं, जो स्मॉल लेवल पे स्टार्ट करते हैं ना, वो इतना ग्रेसफुली आपको वेलकम करेंगे, आपसे बहुत ही स्माइल से बात करेंगे, एंड आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें दिखाएंगे। एंड अगर आप उनसे एक स्मॉल भी परचेसिंग करते हो ना, वो सच में खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। एंड अगर आप लोकली को ऐसा रैंडमली उनका सेल्फी लेके, फ़ोटो लेके लगा देते हो, तो वो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है और बहुत एडमायर करते हैं वो। तो मुझे ऐसी लगता है कि आप सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोकल लोगों को सपोर्ट करो, एंड जो नया स्टार्ट करे उनको तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो, क्योंकि जब आप उनको सपोर्ट करोगे तभी वो लोग बढ़ेंगे, और मतलब कहीं ना कहीं हम लोग भी बढ़ेंगे उसी से कैटेगरी से, हमारे भी शहर का नाम होगा, दूर दूर तक लोग जाएंगे। तो इसके लिए लगता है कि मुझे उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, है ना। अब आप इतने सारे बिजनेसमैन लोग से मिलते हो, इतने सारे शॉप्स, फैक्ट्रीज भी आप विजिट करते हो, डायरेक्ट डीलर से, है ना, तो अगर लोग जो बाकी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको आप टिप्स देना चाहो कि किन किन पॉइंट्स का ख्याल रखना है जब आप प्रमोशन करो। बहुत सारे लोग हैं जो बार्टर में भी करते हैं, बहुत सारे लोग फ्री में भी करते हैं। मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप अपनी रिस्पेक्ट खुद बनाते हो। मीन्स अगर आप सोच रहे हो कि सामने वाला पर्सन आपकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहा है, वो आपसे इतने अच्छे तरीके से क्यों नहीं बात कर रहा है, तो आप ये सोचो आप अपनी कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हो, है ना। एंड अगर आप अपनी रिस्पेक्ट कर रहे हो ना, तो सामने वाला भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा। आज की डेट पे बहुत सारे फ़ोन हैं, ठीक है, मार्केट में, मतलब ब्रांड्स है, मैं नाम नहीं लूँगी, बट
एक सर्टन कैटेगरी ऑफ फ़ोन है जिसका वैल्यू हाई है एंड एक नॉर्मल कैटेगरी का फ़ोन है जो वो होता है। काम इक्वली दोनों करते हैं, लेकिन दोनों को पता है कि वो क्या मार्केट में डिलीवर कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग वो चार्ज करते हैं। अगर आपको पता है कि आप मार्केट में क्या दे रहे हो, आप क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो, आप किस क्वालिटी में काम कर रहे हो, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करके कैसे काम कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी भी बार्टर में काम करना चाहिए। आप भले उनसे क्या बोलते हैं वो बोलो कि देखो ये मेरा काम है, ये मेरा एफर्ट है, जैसे आपका ब्रेड एंड बटर है, आपका बिजनेस प्रमोट हो रहा है, सेम वे ये मेरा ब्रेड एंड बटर है ना। तो इसके लिए मुझे तो मतलब इतना अमाउंट है, मैं इतना चार्ज करती हूँ। आप चाहते तो हम बैठ के बात कर सकते हैं, मतलब कि आप जिस पे कंफर्टेबल हो, बिकॉज कोई लोग जस्ट स्टार्ट ही कर रहे होते हैं, उनके लिए इतना बजट नहीं होता कि वो मार्केटिंग में करे। एंड जैसे क्रिएटर्स मतलब ऐसा सीख रहे नए नए ना, सेम एज इट इज़ बिजनेस ओनर्स भी सीख रहे हैं अभी। मतलब इतने सारे बिजनेस हैं और जब हमने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था तब हमको पता चला कि एक्चुअल में ये मतलब जितने भी बिजनेस वाले थे ना, वो जस्ट इसको टेस्ट करके देख रहे थे कि ये सच में वर्क करता है कि नहीं करता है। यस। और जब आप कुछ नया करते हो ना तो आप सही में डरते हो। वो ब्रांड वाले आपको पे करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, ऐसा नहीं है। वो ब्रांड वाले आपको पे नहीं करे बिकॉज वो श्योर नहीं है कि आप सच में उनको वो करके दोगे कि नहीं दोगे। मतलब आपको उनको कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ेगा, एक्चुअल बताना पड़ेगा उनको। आपको करना पड़ेगा। एंड पता है अभी तो बहुत टाइम हो गया जैसे हम वीडियोस बना रहे हैं ऐसा टाइप का, तो स्टार्टिंग में हम जो चार्ज करते थे वो उनको देना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था, लेकिन हमने उनको एक्सप्लेन किया कि किस रीज़न से हम इतना चार्ज करते हैं और क्यों हम ये कर रहे हैं, कितना हमारा एफर्ट है, मेहनत है, सब चीज़। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने रिस्क लिया, काम किया, और अब आप बिलीव नहीं करोगे, आज की डेट पे वो हमसे साल भर का काम करते हैं। एंड वो अमाउंट, जिस अमाउंट पे स्टार्ट करके हमने उनको मतलब फर्स्ट वीडियो दिया था कि आप चेक करो करके आपके लिए कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो हमको एक साथ मतलब साल भर का अमाउंट देते हैं और जिसमें अपन 50% एडवांस लेते हैं एंड उसके बाद काम करते हैं। तो वो उतना देने का कॉन्फिडेंस आपने उनको दिया ना, क्योंकि आपने उनका बिज़नेस प्रमोट किया, उस बिज़नेस से उनको बिज़नेस मिला एंड कहीं ना कहीं वो ग्रो हुए तब वो उन्होंने आपको भी दिया। रियली में प्रॉफिट हुआ है। रियल में प्रॉफिट हुआ तो उन्होंने आपको भी दिया। तो इसीलिए मैं जितने भी सारे इन्फ्लुएंसर्स है सबको बोलूँगी कि देखो आप भी काम कर रहे हो, आपका भी टाइम लग रहा है, मेहनत लग रहा है, आप फ्री में काम मत करो। बिकॉज अगर आप फ्री में काम करोगे तो आप जहाँ आपने फ्री में कर दिया वो नेक्स्ट टाइम आपको कभी पे ही नहीं करेंगे, बिकॉज आपने अपनी ही रिस्पेक्ट ली। और 10 और लोगों को भी पे नहीं करेंगे एंड वो आपकी मतलब आप अपनी रिस्पेक्ट करके नहीं कर रहे हो तो वो आपकी भी नहीं करेंगे। तो इसलिए ना भले आप कम अमाउंट चार्ज करो ना, बिकॉज वो भी ट्राई करना चाह रहे हैं, आप भी उनको फर्स्ट सैंपल ही दे रहे हो ना, करके बता रहे हो कि होगा नहीं, तो आप भले कम अमाउंट चार्ज करो जिसमें दोनों को सही लगे, लेकिन आप चार्ज करो। और किन किन चीज़ों का बात रखना है एक कंटेंट क्रिएटर को, जैसे टाइम पे देना और बहुत सारी चीज़ें? बहुत सारी चीज़ें रहती है जो आपको ध्यान देनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें ना सिर्फ और सिर्फ कि आपने उनको कंटेंट दे दिया एंड उसके बाद वो आपको अमाउंट दे दिए, वो डील डन, मतलब ऐसा कंप्लीट हो गया काम, वैसा नहीं होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती है, जैसे मतलब आप नॉर्मल किसी का रैंडम बनाओ, एंटरटेनमेंट कंटेंट बनाओ तो उसमें चल जाता है, बट ये जब ये मतलब डायरेक्टली सेल्स जनरेटिंग कंटेंट है, आप समझ लो, तो मतलब हाँ, हम तो ये बोलते हैं कि हम ब्रांड अवेयरनेस कर रहे हैं, सेल्स नहीं जनरेट कर रहे हैं आपके लिए, बट बिजनेस ओनर्स के माइंड में ऑल टाइम पे रहता है कि नहीं, अगर मैं यहाँ से कर रहा हूँ दैट मीन्स मुझे सेल्स इधर से चाहिए, सेल्स जनरेटिंग कंटेंट है ना। तो जब आप कुछ चीज़ें पहले से ही क्लियर रखो, अगर आपके बैकएंड में टीम नहीं है तो आप उनसे एक्स्ट्रा टाइम लेके चलो, अदरवाइज़ वो कल ही होगा तो वो आपको प्रेशर देना स्टार्ट करेंगे, हमारा वीडियो कब आएगा। तो आप उतना टाइम लेके चलो एंड उनसे पूछ लो, पहले ही डिस्कशन कर लो कि आपको क्या क्या पॉइंट्स है कि जो आप चाह रहे हैं कि वीडियो में, हाँ, क्या है कि आप वीडियो में दिखाना चाह रहे हैं और क्या है। और कुछ तो हम, जैसे मेरा है, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता, कि जैसे कुछ चीज़ें रहती है जो हम मतलब नहीं प्रमोट करते, हमको ऐसा लगता है कि जो अगर ऑडियंस के लिए सही नहीं है तो हम वो नहीं करेंगे, ऐसा टाइप का। तो जैसे ऑनलाइन गेमिंग वगैरह, यस, गेमिंग हम प्रमोट नहीं करते, तो वो आप डायरेक्टली बोलो, मतलब जैसे बिज़नेस घर से काम करो, ये सब वो वैसा टाइप का वो हम नहीं करते, तो वो आप बोलो कि ये आपके मतलब हाँ टर्म्स एंड कंडीशन है, आप इसके अकॉर्डिंग काम करते हो। एंड जितना आप क्लियर बोलोगे ना, मतलब उतना आपके रिलेशंस अच्छे रहेंगे। आप स्टार्टिंग में हाँ जस्ट बिकॉज ये डील आपको क्लोज करनी है दैट मीन्स आप हर चीज़ पे हाँ हो जाएगा, ओके ठीक है, बोलते हैं ना लर्न टू से नो। यस, हाँ, सबसे अच्छा है आर्ट कि आप नो बोलना सीखो, और नो बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बोलोगे
तभी आप क्लियर रहोगे ना, नहीं तो उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे रहेगी एंड आप वो करने नहीं वाले हो, है ना। तो इसलिए पहले से बोल दो, क्लियर बोल दो कि देखो हम ये कर सकते हैं, ये नहीं करते। पोलाइट वे में बोलो, एकदम रूडली मत बोल दो, बट हाँ उनको क्लियर कर दो पहले से, तो बहुत अच्छा रहता है। एंड बिजनेस वूमेन तो मैंने सच में देखा अभी तक जितने भी लोगों के साथ हमने काम किया है बहुत अच्छे रहते हैं। सीरियसली वो लोग बहुत अच्छे रहते हैं, हार्ड वर्किंग रहते हैं। क्योंकि देखो जॉब करने वाला पर्सन तो ऑफिस में जाता है, उसको जितना टास्क मिलता है वो कंप्लीट करता है, वापस आ गया, उसका काम डन। नेक्स्ट डे वो देखेगा कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन जो एक बिजनेस वूमेन रहते हैं ना, जो अपने बिजनेस को, ज़्यादातर हम ओनर्स के साथ ही डायरेक्ट वीडियोस बनाते हैं ना, ओनर्स के साथ ही डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, और होलसेल मतलब बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं ना, तो वो लोग ना बहुत हम्बल रहते हैं, बहुत पोलाइट रहते हैं, उनके अंदर बहुत पेशेंस रहता है। आप उनके साथ बैठोगे, बात करोगे ना, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा एंड वो बहुत आपको गाइड भी करते हैं, तो ना अच्छे रहते हैं। तो आप उनको अगर अच्छे से बताओगे, अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, तो आप एक रिश्ता बिल्ड कर लेते हो। मतलब हम लोगों ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ, हम लोगों को भी याद है स्टार्टिंग से, हमारा जब स्टार्टिंग फेज था, कुछ ऐसे हमारे बिजनेस ओनर्स हैं जो आज की डेट पे हर चीज़ में हमको बुलाते हैं एंड हम लोगों को भी उनके साथ एक रिलेशनशिप फील होता है कि मतलब हम जब स्टार्टिंग में काम कर रहे थे तो उनके साथ काम किए थे, वो अब हमको अपने घर की पूजा में बुलाते हैं, इनॉग्रेशन होता है तो बुलाते हैं, और कोई भी स्पेशल मोमेंट होता है तो याद करते हैं। तो ऐसा लगता है कि आपने एक रिलेशनशिप बनाया है ना। बिजनेस तो सेकेंडरी है कि आपने बिजनेस तो किया ही है ऐसा टाइप का, लेकिन हाँ ऐसे लोगों से, और वो गाइड भी करेंगे आपको इन केस अगर आपको नीड रहेगा किसी चीज़ में, तो वो गाइड भी करते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि आप इतने सारे बिजनेस ओनर्स के साथ कांटेक्ट में हो, वो आपको जान रहे हैं, अच्छा काम करने को मिल रहा है, वो इम्पोर्टेंट रहता है। हाँ, इस दुनिया में को लगता है सबसे महंगा जॉब वही है कि आप बिजनेस को आइडियाज़ दे रहे हो। लाइक जो क्रिएटिव डायरेक्टर्स होते हैं बड़े बड़े बिजनेस के, वो कितने करोड़ों करोड़ कमाते हैं, और आप लोग लोकली जाके उनको आइडियाज़ भी दे रहे हो, उनके बिजनेस को हेल्प कर रहे हो, समझ रहे हो, प्लस एक लीग भी बना रहे हो, मतलब एक उन सबके साथ टर्म्स बना रहे हो। टर्म्स तो बिल्ड हो ही रहा है, साथ के साथ ना वो लोग, मतलब हम लोगों को ऐसा लगता है कि सबसे बेस्ट बात है कि वो लोग ओपन रहते हैं। मतलब कोई लोग रहते हैं ना कि बोलते नहीं आप ऐसे ही हमारे बिजनेस को प्रमोट करो, ऐसा टाइप का नहीं, लेकिन वो लोग ओपन रहते हैं, एक्सपेरिमेंट के लिए ओपन रहते हैं। अगर आप उनको बोलो ना हमने इस तरीके से प्लान किया है, हम कुछ ऐसा सोच रहे हैं, हम कुछ ऐसा चाह रहे हैं, तो वो ना हमारे ऊपर छोड़ देते हैं। बिल्कुल आप जो करोगे अच्छा ही करोगे, आप जो करोगे अच्छा ही करोगे, ऐसा टाइप का। हाँ, क्रिएटिव भी हाँ देते हैं। एंड मुझे लगता है कि हाँ आप क्रिएटर को उनकी क्रिएटिविटी शो करने दो ना। जैसे इसलिए मुझे लोकल लोगों के काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है कंपेयर टू ब्रांड्स, बिग ब्रांड्स। यस, जो बिकॉज बिग ब्रांड्स क्या रहती है, वो पूरी स्क्रिप्ट दे देती हैं आपको, है ना। आपको इसी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग काम करनी है, आपको ये सारे टिक मार्क्स है ये करने ही हैं, और उसके बाद ना वो अप्रूवल करेंगे, ठीक है। तो वो ना उसमें क्रिएटिविटी एकदम ख़त्म हो जाती है, फिर तो वो वैसे हो गया ना जस्ट एज अ रोबोट। बना रहे हो आप लाखों खर्च करके ऐड बना रहे हो। तो अगर आपको सच में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग, है ना, एंड एडवर्टीजमेंट इज़ टोटली डिफरेंट थिंग, ठीक है। भले हम इस इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में अपन प्रमोशन कर रहे हैं बट इन अ डिफरेंट वे, है ना। तो इसलिए ना मुझे लगता है कि आप क्रिएटर्स को फ्री रखो, उनको बता दो कि आप क्या चाह रहे हो, उसके बाद उनको उनकी क्रिएटिविटी पे आप छोड़ दो। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब बिजनेस ओनर्स ना आपको क्रिएटिव छोड़ देते हैं ना, तब आप उनको बेस्ट डिलीवर करते हो, इतना बेस्ट डिलीवर करते हो ना, तो वो सच में खुश भी होते हैं कि हाँ सच में हमने नहीं सोचा था। और बहुत बार भी तो हम लोग भी नहीं सोचे होते कि इतना अच्छा कंटेंट बन जाता है। मुझे इतना एक फ़नी इंसिडेंट याद आ रहा है, हम लोग नागपुर में शूट के लिए गए हुए थे, मतलब ऐसा ही प्रमोशनल शूट था हमारा, तो वहाँ पे हमने गया हुआ था। तो जैसे आप तो वीडियो देखे उसमें पता है आपको कि हम लोग मार्केट में करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम शूट करते हैं। तो हमने ना वहाँ पे ना मार्केट में एक सीन क्रिएट किया, मतलब शॉप वाले भैया को ही वहाँ रख दिया, और वहाँ पे हमने कारपेट रख दी, चटाई वटाई रख दी, सब चीज़ आइटम रख दिया, है ना, कि ना हम उसको एक शूट करेंगे स्क्रिप्ट बेसिस में कि कैसे है क्या है ऐसा टाइप का लेने के लिए। वहाँ पे दुकान लगाए, और जैसे ही उन्होंने वहाँ पे दुकान लगाई, आने जाने वाले रास्ते में, यस अच्छा आने जाने वाले रास्ते में आंटियाँ रुक के ख़रीदने लग गई, ये मतलब अंकल आ गए रुक गए, और वो वीडियो वाले भैया आ गए और वो हो गए, और फिर हमने इधर से एक्ट कर रहे, और वहीं पे जहाँ पे हमने मतलब सेटअप किया था कि हम लोग यहाँ पे शूट करेंगे, वहाँ पे उनकी बिक्री भी हो गई।
और जबकि उनका होलसेल का था, और वो भैया भी बोले चलो ठीक है वीडियो के लिए हम रिटेल में भी दे देते। वो होलसेल रेट बता रहे थे कि हम आपको होलसेल में इस प्राइस में देंगे, ऐसा इस प्राइस में मिलता है, ऐसे करके। तो उन्होंने उधर पे भी दे दिया। तो बहुत मतलब मज़ा भी आता है शूट करने में। हर दिन अलग अलग होता है, कुछ तो कुछ अलग होता है। हर दिन अलग अलग रहता है और बहुत मज़ा आता है। मतलब कभी भी मतलब इतने टाइम में कभी भी लगा नहीं कि काम कर रहे हैं, है ना। मतलब काम करो, ऑफिस जॉब करो तो पूरे सेम टाइम में वही बैठना है, वही डेस्क में बैठना है, वही एडिट करना है, वही 4 लोग हैं और वही रूम में आप हो, है ना। तो इस प्रोफेशन की वजह से मैं बोल सकती हूँ कि नए लोग, नई जगह, नया कॉन्सेप्ट। हाँ, नया कॉन्सेप्ट और नए नए वे से आप काम करते हो। और उस समय ना मतलब सीरियसली मेरे माइंड में तो कभी नहीं रहता मतलब कि ना आप इस काम को करने के बाद कितना पैसा कमाने वाले हो, है ना। इतना पैसा आपको मिलेगा ये काम करने के बाद। हाँ, मतलब पता रहता है लेकिन माइंड में नहीं रहता वो चीज़। माइंड में उस टाइम पे ना सिर्फ ये रहता है कैसे ये बेस्ट बने, किस तरीके से अपने को करना है। हम लोग बहुत रीटेक लेते हैं जब तक वो एकदम परफेक्ट ना हो, क्योंकि हर कोई एक्टर नहीं होता और मैं खुद भी एक्टर नहीं हूँ। मतलब मैं जितना भी ग्रो हुई हूँ ना, मतलब जितना भी बोलना सीखी हूँ या वो सीखी, ये सिर्फ कंटेंट क्रिएशन की वजह से ही है। अदरवाइज अगर आप मेरे से आज से 5 साल 6 साल पहले मिले होते तो सोचते ये आरती एंड ये आरती बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा। मोस्टली लोगों के साथ ऐसे ही होता है। हाँ, मेरा भी वैसे ही था। हाँ, और आप इंट्रोवर्ट हो, हाँ, फिर भी आप एक स्ट्रीट पे एक्ट करते हो। हाँ, सच में। मैं अभी जैसे आपका पॉडकास्ट शूट करना है कैसे, बहुत सारा चीज़ में हमारे माइंड में आ रहा था। तो उस टाइम पे मैं सोच रही थी, तो मैं सबसे पहले यही चीज़ सोची कि आज अगर कोई मुझे पहले देखता ना कि ये आरती कैसे इतना बोल रही है, इतना एक्ट कर रही है, और पहले वाली आरती जैसे मेरे क्लासमेट्स जो भी होंगे या बहुत सारे शॉक्ड रहते हैं लोग, शॉक्ड रहते हैं। एंड बहुत सारे लोग अब मुझे मतलब मैसेज करते हैं, इंस्टा में मैसेज करते हैं, मेरा नंबर निकाल के मैसेज करते हैं। और बहुत सारे बिजनेस वाले लोग, वो लोग भी बोलते हैं जो लोग मेरे से क्लास में बात भी नहीं करते थे उसके बाद भी ना अब मैसेज करते हैं कि मतलब हाँ हमारा मतलब तुम्हारा कंटेंट अच्छा लगता है, अच्छा कर रही हो। ब्यूटी इस फील्ड का आप देखिए। हाँ, कि आपके क्लास में बहुत सारे लोग आईएएस होंगे, डॉक्टर्स होंगे, है ना, फौज में होंगे, कोई लोग अपना बिजनेस संभाल रहे होंगे, कोई किसी को नहीं पूछ रहा है, लेकिन आपका नंबर लोग ढूंढ रहे हैं, आपको देख रहे हैं लोग। वही मतलब ये बोल सकते हो कि ये ना मतलब सच में बहुत यूनिक है। और अगर सोचो ना तो बहुत सारी प्लस पॉइंट है। मतलब आप पैसे तो कमा ही रहे हो, साथ के साथ आपके पास फ्रीडम है ही, आप जब चाहो तब अपने हिसाब से अपना काम कर सकते हो। आज अगर आपको मन है कि चलो आज मैं कोई शूट नहीं करता, तो आप नहीं शूट करोगे, है ना। कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं बना रहा है कि नहीं आप शूट करो ही करो। प्लस रिस्पेक्ट मिलती है वो अलग। और हमारा तो जैसे बिजनेस का कंटेंट है तो बहुत सारी चीज़ें तो हमको उधर से ही मिल जाती है। जैसे घर के लिए चूड़ी उड़ी लेनी, मम्मी भी खुश हो जाती है। चूड़ी लेने जाते हैं, बहुत सारी चूड़ियाँ मिल जाती है। दुकान में जाते हैं, कपड़े ले लेते हैं, खाने को मिल जाता है खाने को जहाँ पे इतना जाते हैं इतना सारा जगह पे मिल जाता है। तो मतलब अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लगता है। मैं अच्छा नहीं बोल सकती, बहुत अच्छा लगता है कि मतलब हम लोग पता नहीं क्या सोच के क्रिएटर बन गए अब इसके प्लस पॉइंट्स तो बहुत देखे हमने, कुछ निगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। आपको देख के बहुत सारे बच्चे भी इस फील्ड पे आ रहे हैं और बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, जैसे नीट के प्रिपरेशन में 1 लाख लोग जा रहे हैं, वैसे ही कंटेंट में भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं और उन लोग बहुत सारे बैड थिंग्स में भी एक्सपोज हो रहे हैं। लाइक लोग केवल डांस कर रहे हैं, है ना, लोग GRVM कर रहे हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन सारी चीज़ों को कैसे हम लोग को हैंडल करना चाहिए और एज एन इन्फ्लुएंसर कैसे लोगों को अवेयर करना चाहिए। ये बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा मतलब सही है, आपका बात भी सही है, पॉइंट भी सही है। एंड बस इतना मतलब मैं इस टॉपिक पे के ऊपर बोलना चाहूँगी कि हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव साइड दोनों होता है। जैसे हम एक क्लास में ना 50 स्टूडेंट्स हैं ना, तो हर 50 स्टूडेंट ना जाके टॉप पे इंजीनियर नहीं बनेंगे या वो नहीं होंगे। कोई ऐसे होंगे जो उसमें से फेल होंगे, कोई ऐसे होंगे जो अलग अलग जगह पे चल जाएंगे। कल ही मैं ऐसा, कल या परसों की बात है, मैं ऐसा रील स्क्रॉल कर रही थी तो उसमें एक रील आया था जिसमें एक क्रिमिनल कोर्ट में आया हुआ था, उसके ऊपर मतलब कुछ वो करके आया होगा। एंड उसके बाद जो वहाँ जज बैठी हुई थी, मतलब एक लेडी थी, वो जज थी एंड वो दोनों क्लासमेट्स थे। हाँ, मतलब वो उसी क्लासमेट्स की स्टूडेंट, उसी टीचर्स की पढ़ाई स्टूडेंट्स, वो आज जज हैं एंड उसी क्लासमेट और उसी के वो जो है ना, वो क्रिमिनल एज अ क्रिमिनल आए हुए थे, उनके ऊपर केस था, है ना। तो सेम कैटेगरी हर जगह होती है, सिर्फ ये कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में नहीं होती, हर जगह होती है। एंड ना बहुत सारी चीज़ें ना, मतलब जैसे
इसमें तो बहुत बड़ा रोल फैमिली का भी होता है, क्योंकि आप बच्चों को जितना अच्छा मतलब आप अगर उनको विरासत में बड़ी ज़मीनें मत दो, आप उनको बहुत सारे पैसे मत दो, बट उनको सही संस्कार ज़रूर दो, वैल्यूज़, हाँ वैल्यूज़ ज़रूर दो। क्योंकि बताऊँ, आपका जो पैसा रहेगा, जो बिज़नेस रहेगा या जो विरासत की चीज़ें रहेंगी ना, वो अगर आपका बच्चा अच्छा नहीं रहेगा ना तो वो उसको ख़त्म कर देंगे, मतलब लास्ट कर देंगे, वो आगे तक जा भी नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को आपने सही संस्कार दिए ना, उस संस्कार के साथ वो बड़ा से बड़ा महल भी खड़ा कर देंगे और मतलब हर जगह सर्वाइव कर लेंगे। और अगर वो महल गिर भी जाएगा ना तो उसको वापस से खड़े करने का भी हिम्मत उनके अंदर रहता है, तो वो कर लेंगे। तो इसमें ना फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि हाँ, लेकिन स्ट्रिक्ट नहीं, बिकॉज आप जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो आप स्ट्रिक्टनेस के साथ उनके साथ नहीं रह सकते। आप उनको जितना मतलब जैसे स्प्रिंग नहीं होता, जैसे पेन में लगा रहता है स्प्रिंग, आप जितना उसको प्रेस करने की कोशिश करोगे ना वो उतना रिबेल होगा, उतना बाउंस बैक करेगा। तो बच्चे सेम उसी कैटेगरी में होते हैं। मैं खुद भी उस स्टेज में थी कि जब ना मतलब मेरे पापा जिस चीज़ के लिए मुझे मना करते थे ना, मैं वो ही करूँगी, ऐसा मेरे दिमाग में मतलब वो रहता था। लेकिन हाँ, जस्ट बिकॉज हमारे वैल्यूज़ मतलब थे, हमारे संस्कार ऐसे नहीं थे कि हम कभी गलत फील्ड की तरफ नहीं गए, तो वही ये सब जो दिखता है ना, ये शॉर्ट टर्म होता है। शॉर्टकट किसी भी चीज़ में हेल्पफुल नहीं रहता। आप अगर डांस करके ये फॉलोअर्स अर्न कर भी लोगे तो वो आपकी कोई वैल्यू की नहीं रहेगी, बिकॉज आप इतने फॉलोअर्स के साथ क्या ही करोगे जब आप उसको मोनेटाइज नहीं कर सकते, है ना। तो अगर आपको कुछ है भी ना तो आप सही तरीके से जाओ। एंड बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि संगत की वजह से बिगड़ते हैं। उनके घर में भी बहुत अच्छा रहता है, सब चीज़ अच्छा रहता है, लेकिन हाँ वो अच्छा ऐसा कंटेंट बनाया उसने, मतलब बहुत इंस्टाग्राम पे मैं देखती हूँ कुछ लोग रहते हैं मतलब जैसे मतलब नॉनवेज कंटेंट बनाते हैं और ऐसा कंटेंट बनाते हैं, तो वो बना रहा है करके मैं भी बना के ऐसा उन लोग स्टार्ट कर देते हैं, है ना, बनाना। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप को भी डिसअपॉइंट तो करते ही करते हैं, साथ के साथ फैमिली को भी डिसअपॉइंट कर देते हैं, और फिर उसके बाद उनके लिए भी लास्ट तक उनके लिए भी अच्छा नहीं रहता। लेकिन हाँ, ऐसा भी होता है कि कुछ जो बच्चे रहते हैं ना, मतलब वो बोलते हैं ना कि इधर उधर घूम के आके राइट पॉइंट पे भी आ जाते हैं। मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं जो भटक जाते हैं, हाँ भटक जाते हैं कि इन लोगों ने ऐसा किया वैसा किया, ये किया वो किया, लेकिन फिर अंदर से उनको आता है, सही गाइडेंस मिलती है, प्रॉपर सपोर्ट मिलता है ना, तो वो लोग अपने ट्रैक पे आ ही जाते हैं। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि अगर आपकी फैमिली में भी कोई ऐसा है जो आपको लग रहा है कि नहीं ये गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, सही तरीके से नहीं जा रहे, हाँ भले आप उनको उनके मन का ही करने दो, आप उनको अपना डिसीजन मत दो कि आप यही करो, नहीं, उनको उनके मन का करने दो, लेकिन हाँ आप उनको गाइड करो, प्रॉपर वे में गाइड करो कि देखो ये जो आप कर रहे हो ये इसमें ये कॉन्सिक्वेंसेस है, और ये जो आप कर रहे हो ये है, आप डिसाइड कर लो आपको क्या करना है। एंड मोस्ट ऑफ द केस 100% ऐसा होगा कि वो पर्सन राइट डिसीजन ही चूज़ करेंगे। तो ऐसा ना आप गाइड कर सकते हैं बच्चों को। क्योंकि आप भी जिस फील्ड पे काम कर रहे हो, मतलब लोगों को ये मजाक लगता होगा, हाँ। लेकिन ये बहुत ही कंसिस्टेंसी का काम है कि आपको आपका मन है नहीं है, आपको जाना है, आपको एडिट करना है, आपको इस फिक्स टाइम पे पोस्ट करना है। कंसिस्टेंसी तो हर जगह मैटर करती है, हर जगह पे। अगर आप खुद का बिजनेस कर रहे हो तो भी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए, अगर कुछ और भी कर रहे हो तो भी चाहिए। एंड जैसे ये वाला जो फील्ड है ना, जैसे आप भी देखे होगे, आप इनकंसिस्टेंसी जो होती है वो किस चीज़ में होती है, जिसमें अपने को मन नहीं होता। आप जिम जाने का भी सोचोगे एंड फिर उसके बाद एक दिन जाओगे बहुत फुल मोटिवेशन के साथ, नेक्स्ट डे पेन करेगा, फिर आप उधर नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि मन नहीं कर रहा अब आपको, ठीक है। तो ना इंटरेस्टिंग बनाओ आप उस चीज़ को, ताकि आपको सच में उसको करने का मज़ा आए। लेकिन हाँ, ये भी बात है कि हर चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं हो सकती। वीडियो शूट करना इंटरेस्टिंग होता है, बट एडिट करना पेशेंस का काम है। 20% इंटरेस्टिंग होना चाहिए। हाँ, मतलब एडिट करना पेशेंस का काम है, एडिट करना मतलब फुल फोकस का काम है। तो जैसे आपका जो फुल वर्क है वो 100% अच्छा है, तो एटलीस्ट उसके कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपको नहीं भी मन करेगा तो भी आपको करना ही पड़ेगा, जस्ट बिकॉज वो आपके फील्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसको आपको करना ही पड़ेगा। इम्पोर्टेंट बात बोली आपने, सही उसको तो करना ही पड़ेगा। एंड वो आप अपने आप को ही समझा सकते हो। अगर कोई भी अगर एक्सटर्नल सोर्स से मोटिवेशन मिलेगा ना, जैसे मैं भी अगर आपको कितना ही ज्ञान दे दूँ, अगर आपको इंटरनल मोटिवेशन नहीं आएगा ना, खुद से नहीं
सीखोगे तो नहीं खुद होगा। से नहीं सीखोगे तो नहीं आएगा। तो ना आपको अपने आप को ही समझना है और अपने आप को ही गाइड करना है और अपने आप को ही प्रिपेयर करना है वो काम के लिए। वो सबसे बेस्ट है। मतलब है कितना, मतलब आप किसी को भी सुन लो, किसी का भी सीख लो, लेकिन जो लास्ट में काम आता है वो खुद का ही काम आता है। खुद से जो अपने आप से बोल रहे हो वो ही काम आएगा। और खुद का भी काम तभी आएगा जब आप अपना एजुकेशन कंप्लीट किए हो। अगर आप स्कूल छोड़ के ही काम में लग जाओगे तो आप पे उतनी समझ नहीं होगी। नहीं, बेसिक एजुकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट पे। आप कोई भी काम करो, आप कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में जाओ या अगर आपको फ्यूचर में बिजनेस भी करना है तो भी बेसिक एजुकेशन इज़ मस्ट। एंड मतलब पहले तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं था, पढ़ना है मीन्स पढ़ना ही है, और ये सब था भी नहीं, है ना। मोबाइल था तो भी कीपैड वाला था, अपन कहाँ स्मार्टफोन में ऐसे नहीं थे ना। लेकिन आजकल के बच्चे, जैसे बच्चे रोते भी है तो मम्मी उनको दे देती है, चलो मोबाइल देख लो आप, ऐसा। तो वो स्मार्टफोन के साथ ही उनका बर्थ हो रहा है ना। तो उन लोगों के लिए ना बहुत रहता है, नहीं उन लोग बचपन से देखते, तो जैसे ही वो 4th क्लास 5th क्लास में बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स को देखती हूँ जो बहुत बच्चे रहते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे रहते हैं, बच्चे रहते हैं, एंड उन लोग फिर भी व्लॉग्स बनाते रहते हैं। उन लोगों को मैं बोलूँ ठीक है, आपका मतलब आप साइड में कर रहे हो, आपके फैमिली अलाउ कर रही है, करो, बट उसके बाद भी ना आप एजुकेशन को पीछे मत छोड़ो। मतलब एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन आप ज़रूर कंप्लीट करो, वो आपको लाइफ टाइम काम आएगा। ये जो है ठीक है, बट ये अनप्रेडिक्टेबल है ना। आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आफ्टर 10 ईयर कंटेंट क्रिएशन का क्या फील्ड होगा। बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी ना, आपको लर्न करना पड़ेगा थ्रू आउट द मतलब जर्नी। आप हाँ, इंस्टाग्राम भी जब स्टार्टिंग में आया था तो उस टाइम पे ये वीडियो, शॉर्ट्स, रील कुछ भी नहीं था ना। ओनली आप एक फोटो पोस्ट होता था, फोटो, मैसेज भी नहीं कर सकते थे, कमेंट होता था केवल। बिल्कुल। एंड अगर आपके अंदर वो स्किल नहीं है, आपके अंदर वो नॉलेज नहीं है कि आप कैसे इवॉल्व हो गया आप। कैसे इवॉल्व हो गए। इंस्टाग्राम इवॉल्व हो रहा है थ्रू आउट, मतलब जैसे जैसे उनका जर्नी हो रहा है। फेसबुक खुद इवॉल्व हो रहा है, क्योंकि ये सब जो है ना, जैसे हम लोग क्रिएटर नए हैं, ये लोग भी नए ही हैं, हमारे सामने ही आए हैं। यूट्यूब भी 2012 में ही आया है ना। उसके बाद फिर इंस्टा, फेसबुक, ये सब हमारे टाइम पे ही आए हैं और हम ही लोग इनके साथ ग्रो हुए। ये भी हमारे साथ हो रहे, इवॉल्व हो रहे हैं। तो ऐसा आपको, अगर आपको नॉलेज रहेगा, आप एनालिटिक्स समझोगे, आप ट्रेंड को समझोगे, SEO समझोगे, उसके साथ आप ग्रो कर पाओगे। तो अगर आप सोच रहे हो नहीं, वेरी सिंपल है कि मोबाइल उठाओ, वीडियो बनाओ और वायरल हो जाओ, तो फिर बीच में जाके आप अटक जाओगे। अब एक और क्वेश्चन था कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम में कितना डिफरेंस है, क्या क्या चीज़ें अलग हो जाती है? यूट्यूब और इंस्टाग्राम टोटली डिफरेंट है। दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बट बहुत डिफरेंस है और दोनों की ऑडियंस बहुत डिफरेंस है। आप देखना, जो यूट्यूब में होता है ना, वो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट होता है, और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट जनरली वो ही कंज्यूम करते हैं जिनका मतलब कंसंट्रेशन हाई है, जिनका पेशेंस लेवल हाई है, वो ही कंज्यूम कर पाते। जिनको स्टार्टिंग से इंस्टाग्राम में रील देखने की आदत लग गई है ना, वो उधर पे जाके उतना लॉन्ग वीडियो देख ही नहीं पाएंगे। उनको फिर थोड़े टाइम के बाद ना बोर लगने लग जाएगा, है ना। तो और ज़्यादातर जो मैच्योर ऑडियंस है, ज़्यादातर जो ओल्ड एज की ऑडियंस है, जिनके पास फ्री टाइम भी है, हाँ, वो सब लोग ना यूट्यूब पे है। और ना जो लोग मतलब बच्चे हैं, स्कूल गोइंग हैं, हाउसवाइफ हैं, कुछ भी नहीं है, जस्ट ऐसा रैंडमली टाइम पास करना है, शॉर्ट्स और रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स एंड रील्स पे हैं ज़्यादातर। मतलब जितने भी यंग जनरेशन अपन बोल सकते हैं, जितने भी यंग जनरेशन, वो सब यूट्यूब पे, क्योंकि वो इंस्टा पे है, सॉरी, वो ऑल टाइम पे स्क्रॉल करते रहते हैं और उनको खुद भी नहीं पता कि वो सर्च क्या कर रहे हैं, मतलब वो देखना क्या चाह रहे हैं। और मुझे तो लगता है ये एक एडिक्शन है। हाँ, बहुत बड़ा एडिक्शन है। जैसे हमारा काम ही है कंटेंट क्रिएट करने का, तो हमको तो करना ही पड़ता है, मतलब देखना पड़ता है। बट आपका ये पॉजिटिव है कि आप उसमें, अगर आप 1 घंटा दे रहे हो तो उसमें 30 मिनट आप अपने लिए भी, आप अपने कंटेंट भी देख रहे हो कि कैसे बनाना है, क्या करना है, लर्न करते हो, आप आइडियाज़ लेते हो, इंस्पिरेशन लेते हो, बट कहीं ना कहीं आपको अंदर से ना, मतलब एकदम वो फ्रस्ट्रेशन तो होता है कि आपने इतना टाइम वेस्ट कर दिया। एंड वो सबसे बड़ा मतलब डिप्रेसिंग पॉइंट हो, अपन बोल सकते हैं कि जब आपको अंदर से बुरा लग रहा है कि आपने सच में इतना टाइम वेस्ट कर दिया। और रील उस लेवल का एडिक्शन क्रिएट कर देता है, मतलब बहुत ज़्यादा। आप देखते जाओगे ना तो आपको लगेगा नेक्स्ट और देखो और देखो और देखो। भले आप अपने उससे ही रिलेटेड ही कंटेंट देख रहे हो, आप कमेंट्स का ही रिप्लाई कर रहे हो या ये कर रहे हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको लगता है कि नहीं ऐसा हो जाता है। लेकिन हाँ, बहुत हद तक मतलब मैंने सोचा है कि नहीं, इसको कंट्रोल करना है करके, और मुझे लगता है सबको कंट्रोल करना चाहिए। बिकॉज अगर आप नहीं करोगे तो फ्यूचर में तो और दिक्कत हो जाएगी, एडिक्टिव हो जाएगा बहुत ज़्यादा। जैसे अभी क्या हो रहा है, बच्चे लोग जो है
मैं वहीं गया था एक होटल पे, तो बाजू का बच्चा टैबलेट देख रहा था, मतलब मोबाइल पे देख रहा था। उसकी माँ ने फ़ोन हटाया, खाना दिया तो उसने फ़ोन फेंक दिया। तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ यही एडिक्शन के कारण है। ये एडिक्शन की वजह से ही हो रहा है। और डॉक्टर भी यही बोलते हैं कि अगर आपका बच्चा ज़्यादा गुस्सा कर रहा है ना, उसके अंदर ज़्यादा मतलब ये सब सिम्टम्स दिख रहे हैं ना, तो आप उनको ना, आप उनके साथ खुद इन्वॉल्व हो, मोबाइल को आप साइड रखो, Actually मोबाइल को साइड। और मुझे रियल में लगता है अगर आपको सच में कंटेंट कंज्यूम करना ही है ना, आप पॉडकास्ट कंज्यूम करो, आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखो एंड एजुकेशनल कंटेंट देखो। अगर आप नहीं भी है कि चलो आपके पास इतना टाइम नहीं है ना, तो आप ऑडियो के फॉर्म में उसको सुनो। सबसे बेस्ट वे है, अगर आपको रियल में कुछ सीखना भी है और कुछ समझना भी है, पॉडकास्ट वेरी इन्फॉर्मेटिव होता है, बहुत इन्फॉर्मेटिव होता है। आप मतलब मैं तो सोचती हूँ इतना बढ़िया है, आप ऐसे ऐसे लोगों को पर्सनली जानने का मतलब मौका पाते हो पॉडकास्ट के थ्रू, जो लोग इतनी सारी बातें मुझे नहीं लगता कि कभी कहीं आके कहीं बोलते होंगे, है ना। इससे पहले एक ही ऑप्शन था, रीड करो। हाँ रीड करो। हाँ, वो सारे एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, उनकी बातचीत हो रही है। आप सोचो ना, अगर आपने किसी के बुक पढ़ी है तो उन्होंने मतलब बुक तो एक दिन में कंप्लीट होती नहीं है ना, उन्होंने अपने 10 साल 15 साल के एक्सपीरियंस को बुक में लिखा है एंड आप उसको पढ़ के कंज्यूम करके उस चीज़ को गेन करके आप उसको सीख ले रहे हो, है ना। तो कितनी बढ़िया बात है। बुक्स का पढ़ना बहुत अच्छी हैबिट है। अगर आप सच में कुछ हैबिट करना चाह रहे हो तो बुक्स पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो। पॉडकास्ट इतना इन्फॉर्मेटिव रहता है, आप बड़े बड़े लोगों को, उनकी जर्नी को उनसे सीख सकते हो और खुद अपने लाइफ में ग्रो कर सकते हो। मैं तो बहुत पॉडकास्ट देखती हूँ, आपके भी बहुत सारे पॉडकास्ट मैंने देखे हैं। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो भी शायद हजारों लोगों को हेल्प करेगा। हाँ, बहुत लोगों को हेल्प करेगा, उन लोग देखेंगे समझेंगे। और सच में मतलब आपके पॉडकास्ट के थ्रू ना मैंने बहुत सारे लोगों की जर्नी सुनी है जिनको मैं सिर्फ जानती थी, लेकिन ना उतना डिटेल में नहीं जानती थी। लेकिन हाँ, पॉडकास्ट के थ्रू बहुत सारे लोगों की पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और उनको थोड़ा जानने का मौका मिल पाता है, तो अच्छा लगता है। पॉडकास्ट बेस्ट है, अगर करना है तो उसको सुनो। अगर आपके पास टाइम है तो कुछ वैल्यूएबल सीखो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यूट्यूब से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि इंस्टाग्राम को तो चलिए आप कर रहे हैं ना, यूट्यूब में क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है? जैसे अपलोड टाइम हो गया, कब अपलोड करना है, कितना लेंथ होना चाहिए, आपको शूट कैसे करना है, म्यूज़िक कैसे उठाना है, ये थोड़ी सी डिटेल में बताइए ताकि ऑडियंस इससे भी सीख सके। हाँ, यूट्यूब में ना सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है ना, वो मैटर करता है आपका टाइटल, आपका थंबनेल। थंबनेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर आप यूट्यूब पूरा एडिट करने में 1 घंटे दे रहे हो ना, थंबनेल क्रिएट करने में 1 से 2 घंटे दो, क्योंकि थंबनेल मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। कोई अगर आपके वीडियो को देख के क्लिक भी करेगा ना, तो वो थंबनेल की वजह से क्लिक करेगा। और जैसे आपका टाइटल है ना, वो टाइटल आपको रैंक करने में हेल्प करेगा। मतलब यूट्यूब में कोई भी सर्च करता है ना, कोई भी कीवर्ड डाल के अगर वो सर्च करते हैं ना, तो वो आपके टाइटल की वजह से सर्च में आएंगे और डिस्क्रिप्शन में जो कीवर्ड्स आप डाले रहोगे उसकी वजह से आप सर्च में आओगे। लेकिन जो थंबनेल होता है ना, वो उसको देख के क्लिक करता है। अगर बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ है एंड जस्ट बिकॉज उसका थंबनेल अच्छा नहीं है ना, तो लोग उसमें क्लिक नहीं करेंगे, वो दूसरे वीडियोस पे चल देंगे, किसका इंटरेस्टिंग लग रहा है उधर पे चल देंगे। तो टाइटल से इंपॉर्टेंट थंबनेल है एंड थंबनेल के बाद आप डिस्क्रिप्शन डालो, बिकॉज आपने वीडियो में क्या बात की। अभी तो खैर एनालिटिक्स जैसे यूट्यूब ग्रो हो रहा है तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ला दी है, वो कैप्शन का फॉर्म ला दिया, जिससे क्या है उनकी एनालिटिक्स में पता चल जाता है कि आपने थ्रू आउट द वीडियो क्या बात की है, तो वो वैसी ऑडियंस को रिकमेंड करती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करता है। आपको डिस्क्रिप्शन में 5000 वर्ड्स लिखने का मतलब मिलता है कि आप उतना लिख सकते हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें टॉपिक रिलेटेड टू दिस वीडियो लिखो, उसमें अपने डिटेल्स लिखो, इंस्टा हैंडल्स डालो, सोशल मीडिया डालो एंड थोड़ा सा ना मतलब ज़्यादातर अपने वीडियो में आपने क्या बात किया है, किस बारे में बात किया है, उसको डालो। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड उसके बाद टैग भी इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, हैशटैग नहीं, हैशटैग तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट हैशटैग के बाद जो इंटरनल टैग्स होते हैं जो लोगों को नहीं दिखते, जो यूट्यूब बनाते हैं उनको पता रहता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। आप उसको यूज़ करो। क्योंकि अगर यूट्यूब ने अगर आपको कोई फीचर दिया है ना, तो वो फीचर हेल्पफुल है इस रीज़न से आपको दिए। अदरवाइज़ वो अनवांटेड चीज़ तो वो खुद ही हटा देते हैं ना, मतलब हर चीज़ें वो नहीं रखते, लेकिन रखते हैं। तो टैग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप बाद में इंस्टा में ऐड करते हो। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आप ध्यान दो। एंड आपका वीडियो क्वालिटी कैसा भी रहे, बट आपका ऑडियो क्वालिटी बेस्ट होना चाहिए।
ये तो है। हाँ, वीडियो अगर आप बना रहे हो ना तो भले आप कैमरा आप अपना मोबाइल का यूज़ करो, लेकिन आप माइक बढ़िया यूज़ करो, क्योंकि जो सुनने में अच्छा लगता है ना उसको लोग देख भी लेंगे, लेकिन जो देखने में अच्छा है बट सुनने में अच्छा नहीं है उसको नहीं देखेंगे। तो इसलिए ना ऑडियो पे बढ़िया काम करो, और बाकी तो आप सब सीख जाओगे। अगर मैं आपको कुछ बताऊंगी भी ना कि आप ना वीडियो ऐसे बनाओ, ये करो वो करो, तो वो सब चीज़ आप आज सुनोगे कल भूल जाओगे। आप बस स्टार्ट कर दो, एक्सपेरिमेंट करते जाओ। स्टार्टिंग में तो आपके पास इतना फ्रीडम है कि आप जो मन कर रहा है वो बनाओ, क्योंकि अगर आप कुछ भी बनाने के लिए आपके माइंड में आया ना कि मैं इसको बना सकती हूँ, तो पूरे वर्ल्ड में कोई एक ऐसा पर्सन है जो उसको देखने के लिए रेडी है। ऐसा लगता है ना किसी किसी को कि हम ऐसा कंटेंट बनाएगा कौन देखेगा लेकिन ऐसा नहीं है, आप कुछ भी कंटेंट बनाओ। और इंडिया में तो खास कर है। हाँ सीरियसली ऐसे हैं, ऐसा कंटेंट आप कुछ भी कंटेंट बनाओ, लोग देखेंगे, लोग उसमें इंटरेस्ट लेंगे। और स्टार्टिंग में आपके पास क्योंकि ऑडियंस नहीं है, यूट्यूब भी इतना आपकी वीडियोस को रिकमेंड नहीं कर रहा है, तो आप ट्राई एंड एरर कर सकते हो। आप देख सकते हो आपको क्या पसंद आ रहा है, आप किस में अच्छा कर रहे हो, कौन सी वीडियो आपकी अच्छी चल रही है। आपने 5 अलग अलग कैटेगरी की वीडियोज़ बनाई, जो वीडियो अच्छी चल गई आप उसको रिपीट कर सकते हो। और बहुत सारे ऐसे आपके नीश में डेफिनेटली ऐसे क्रिएटर्स होंगे जो लोग वैसा कंटेंट बना रहे होंगे, आप उनसे आइडिया ले सकते हो, इंस्पिरेशन ले सकते हो। आप किसी को कॉपी मत करो, बिकॉज अगर आप कॉपी करोगे भी ना तो आप उनके कॉपी ही कहलाओगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उन लोग ना पूरा कॉपी कर देते हैं, मालूम, सेम टू सेम कॉपी कर देते हैं। अगर आप सेम टू सेम कॉपी भी कर दोगे तो कल को हर कोई यही बोलेगा अरे आप तो इनके कॉपी हो, आप तो इनके जैसे करते हो। वैसा कभी मत करो, आप अपना ओरिजिनलिटी ऑलवेज मेंटेन करो, क्योंकि शाहरुख खान कभी भी सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते, कितना भी कोशिश कर ले, है ना। तो वो 2 अलग अलग चीज़ें हैं, 2 अलग अलग इंडिविजुअलिटी है, और दोनों की अपनी एक यूनिकनेस है ना। तो आप वही बनने की कोशिश करो जो आप हो। अगर कॉपी कर भी रहे हो तो सीखने के लिए करो। आप आइडियाज़ लो, आप इंस्पिरेशन लो, उन्होंने कैसे किया, ठीक है इन्होंने ऐसा किया, मैं इससे बेहतर कैसे कर सकती हूँ, या इसमें और क्या अच्छा ऐड कर सकती हूँ। मतलब मैंने देखा है कि हाँ इन्होंने वीडियो बनाई, ये वीडियो तो बहुत अच्छा है, बट इनके वीडियो में ये गैप था, इस गैप को मैं कैसे फिल करके अपने वीडियो में बता सकती हूँ। आप वो करो। एंड सच में अगर किसी ने कार की फ़ोटो नहीं देखी होती ना, तो अगर उनको कोई बोलते चलो आप पेपर एंड पेन पे कार ड्रॉ करो, तो वो नहीं बना पाते ना, जस्ट बिकॉज उन्होंने कार कभी देखी ही नहीं, तो उनके माइंड में कैसे आएगा। तो अगर आपको वीडियोस बनानी है, वैसी वीडियोस बनानी है, तो आप वीडियोस देखो, उनसे आइडियाज़ लो, एंड देन आप अपनी खुद की कार बनाओ। आप सेम टू सेम उसको कॉपी करके वैसा मत बनाओ, तो वो सबसे बेस्ट रहता है। और फिर एक्सपेरिमेंट करते जाओ, चलेगा डेफिनेटली। वीडियो में कैसे बोलना है, ठीक है, और पब्लिक में रहो तो खासकर कैसे बोलना है जब सारी पब्लिक आपको देख रही है। ये तो मैं बोल सकती हूँ कि ये सब ना आपको अपना डेयरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद बहुत बड़ी इंट्रोवर्ट, बहुत बड़ी शाय पर्सन हूँ। मतलब मुझे इतना शायनेस था कि अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ और बाजी में मेरे कोई बैठा है ना, तो मैं बहुत टाइम तक बात नहीं करूँगी, क्योंकि वो बैठे हैं, मैं कॉन्शियस हूँ कि ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मैं उस टाइम पे बात नहीं करूँगी। तो ये देखो, जब तक आप नहीं बात करोगे ना, आप नहीं सीखोगे। तो अगर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मैटर करती है, सेम एज इट इज़ जैसे अगर तैरना है और पानी से डर लगता है तो वो पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर आपको तैरना है तो आप कूद जाओ, भले फिर आप बचने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए कैसे भी करके सर्वाइव कर लोगे, और हो सकता है कि बाद में आप स्विमिंग भी सीख जाओ, क्योंकि आप कूद चुके हो, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो अगर आपको सच में लगता है कि आपको कंटेंट क्रिएट करना ही है और आपको डर लगता है, आपको पब्लिक से डर लगता है, तो वो ही करो जिससे डर लगता है, वही जाओ, वहीं बोलो। ठीक है आज 4 लोग आपको देखेंगे, बट वो 4 लोग आपको जानते थोड़ी ना है जानते नहीं है ना। हाँ, यही सोच के चलना है हाँ, नहीं जानते वो आपको। और स्टार्टिंग में ऐसा होता है, जैसे आपका नया इंस्टाग्राम हैंडल है, तो मैं तो ये टिप दूंगी, अपने फैमिली, फ्रेंड्स, परिवार वालों किसी को मत बताओ। क्यों बताऊँ? क्योंकि डिफिकल्ट होता है। और अगर आपने एक भी पर्सन को बता दिया और उस पर्सन ने आपको फॉलो कर लिया, अब आपके माइंड में ऑल टाइम पे आएगा मैं वीडियो डालूंगी, वो देखेंगे। हाँ, आप उनका चेहरा रहेगा आपके सामने, फिर ऑल टाइम पे ये रहेगा। तो आप सीक्रेटली अपना इंस्टा बनाओ, सीक्रेटली अपना यूट्यूब बनाओ, अपना एक्सपेरिमेंट करो, अपना करो। कुछ गलत भी करोगे तो अननोन लोग देख रहे हैं आपको, आपके नोन पर्सन नहीं देख रहे हैं ना, अननोन लोग देख रहे हैं। और जब तक आपके नोन पर्सन को पता चलेगा, तब तक आप ऑलरेडी कहाँ पहुँच जाओगे। तो इसलिए ना आप आराम से मस्त अपना काम करो और सोचो मत। सबसे पहले मेरे माइंड में बहुत टाइम तक ये रहता था, मतलब मेरे खुद के दिमाग से ये निकालना कि मुझे लोग नहीं देख रहे हैं, बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन मैंने धीरे धीरे करके निकाल दिया। अब इतना तो बोल सकती हूँ कि अब अगर मुझे 10 लोग खड़े हैं और मुझे बोलेंगे चलो बोलो,
तो बोल सकती हूँ मैं, इतना कॉन्फिडेंस मुझे कंटेंट क्रिएशन ने दिया है। यही तो पॉजिटिव चीज़ है। पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है। तो बहुत सारी बात की हमने, बहुत वैल्यूएबल थी, बहुत इम्पोर्टेंट थी, और जो भी आपको देखता है और भी लोग जो देखेंगे, आई थिंक मेरे को उनको हेल्प मिलेगा इससे। डेफिनेटली, एंड थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा आप मेरा इंटरव्यू लिए, एंड स्टार्टिंग में नहीं बोल पाई थी, अभी बोल देती हूँ, लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू दे रही हूँ वो भी आपके साथ। एंड मैं बहुत नर्वस थी, इतना ज्ञान की बात देने के बाद भी बहुत नर्वस थी, बट ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच। ये भी हम लोग का यूनिक था, इतना वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन कंटेंट क्रिएटर पे किसी ने नहीं दिया है। सो बहुत बहुत थैंक यू छत्तीसगढ़ पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच।